हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को समझने से पहले कुछ टर्म्स को हमें समझना होगा। पहला है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है आपके लिए? कांस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यू आपकी फिक्स है या डेफिनेट है और जिसे नंबर से शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 8 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, ये सारे जो हैं आपके कांस्टेंट हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो आपका इनडेफिनेट होता है, नॉट फिक्स। ये फिक्स भी नहीं होता है और इसको जो शो करते हैं उसे अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, ए, बी, ये आपके जो हैं ये आपके सारे हो गए वेरिएबल। कांस्टेंट जो नंबर से शो होते हैं, वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट से शो होते हैं, कांस्टेंट जो फिक्स होते हैं, वेरिएबल आपके फिक्स नहीं होते हैं। ठीक। ऑपरेशंस क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर, ये सारे आपके हो गए ऑपरेशंस। ठीक। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ऐसा एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन की मदद से बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने कुछ भी तैयार कर दिया, आपने जैसे 4x तैयार कर दिया, 4x है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? आपका 4 जो है वो कांस्टेंट है, x जो है वो आपका वेरिएबल है और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या लग रहा है आपका? मल्टीप्लाई। ऑपरेशन मल्टीप्लाई। तो इन तीन चीज़ों की मदद से आप जो तैयार कर देते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। √2x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 2√x प्लस 2√y, ये सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। अब आप क्या आता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ईच वेरिएबल विद पावर ऑफ होल नंबर। पॉलिनोमियल एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। अंतर क्या होता है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए। यदि आपके में होल नंबर नहीं है तो वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ऊपर आपका ये वाला 2√x प्लस 2√y, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। कारण क्या रहा कि देखिए x के पावर में क्या है 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो मानिए √2x प्लस वाई, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसके पावर में क्या है 1 1 2 2, तो ये सारे होल नंबर्स हैं आपके। जहां आपको होल नंबर्स मिल जाए वेरिएबल में तो आप समझ जाना वो पॉलिनोमियल है। ओके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझ गए, कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेशन की मदद से बनाए जाते हैं। और पॉलिनोमियल क्या है? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए आपकी? वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर में। अब नया वर्ड आया एक टर्म। टर्म्स किसे कहते हैं? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस से आप सेपरेट करते हैं। अब सेपरेशन के बाद जो मिलता है वो एक्सप्रेशन हमारा टर्म होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस वाई, तो इसमें दो टर्म है, एक 2x है आपका टर्म और एक आपका y है। क्यों? क्योंकि दोनों सेपरेट हो रहे हैं प्लस से। तो प्लस या माइनस से जो एक्सप्रेशन आप सेपरेट करते हैं वो आपके टर्म्स होते हैं। ठीक है। जैसे आप देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें आपके तीन टर्म है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ओके, अब आते हैं डिग्री पर। डिग्री क्या चीज़ है? किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हमें देखनी पड़ती है। जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इसमें आप देखिए पावर क्या है, एक्स के पावर में 3 है, वाई के पावर में 2 है, और ये जो टर्म है इसके पावर में भी 2 है, x1 और y1, मतलब टोटल तो एक ही टर्म हुआ ना ये, तो इसमें 2 पावर है। तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या रही? हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर इसकी रही 3, जो कि इसकी कहलाएगी डिग्री। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 4। इस टर्म में क्या है? पावर 3, इसमें 4, इसमें 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 4। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई आपकी 4। फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो अभी हमने डिग्री पढ़ी थी ना, उसके बेसिस पर कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं। पहला है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 1 होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बना दिया x प्लस वाई, और मैंने क्या कर दिया x प्लस जेड प्लस वाई। तो इस पॉलिनोमियल में क्या है? इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री 1। क्वाड्रेटिक क्या है आपकी? डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री अभी आपने पढ़ी थी ना, वही डिग्री। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड। तो डिग्री कितनी है? इसकी पावर कितनी है? 2 है हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 2 रही। क्यूबिक देख लेते हैं। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? डिग्री आपकी 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13, तो इसमें क्या है? आपकी डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो। इसमें आप देखिए 4y क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, क्योंकि इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, मतलब डिग्री इसकी 3 होगी। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री आपकी 4 होती है, 4, डिग्री 4। एग्जाम्पल अब देख लीजिए, इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। अब है क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्विंटिक मतलब डिग्री जिसकी 5 हो। एग्जाम्पल x टू दी पावर 5, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? आपकी 5 हो गई है ना। ये देख लीजिए 4y टू द पावर 5 प्लस एक्स वाई, तो डिग्री इसकी 5 है। ठीक, तो ये कुछ आपके पॉलिनोमियल थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो पहला आपका है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म। अभी आपने देखा ना टर्म। एग्जाम्पल ले लो, लिख दिया मैंने x, लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, लिख दिया मैंने, ये सारे एग्जाम्पल जो है ये 1 टर्म के। 1 टर्म है, कोई प्लस माइनस नहीं लग रहा है। 2 टर्म्स, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, बाई मतलब 2, मियल मतलब टर्म्स, तो 2 टर्म जिसमें हो। एग्जाम्पल के लिए x प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें टर्म कितने? इसमें 2। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स वाई प्लस वाई। अब देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं? आपके 3 टर्म्स हैं। और ले लेते हैं 4x माइनस वाई माइनस एक्स वाई। इसमें आप देखिए कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 4x माइनस वाई माइनस एक्स वाई, क्योंकि इससे ये सेपरेट हो रहा है, प्लस या माइनस से टर्म को सेपरेट किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट 2 पॉलिनोमियल और देख लेते हैं, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आपका आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में क्या है? जीरो एक ही एग्जाम्पल है जो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, वो एग्जाम्पल है आपका जीरो। जीरो इज द एग्जाम्पल ऑफ
जीरो पॉलिनोमियल। एक ही एग्जांपल है, ऐसा क्यों है? देखो, जीरो के साथ आप x टू दी पावर 4 करो, आंसर क्या आएगा? जीरो। आप x के साथ कोई भी वेरिएबल रख दो किसी भी डिग्री के साथ, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए केवल जीरो एक ऐसा है जो कि जीरो पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। इसकी डिग्री जो होती है वो जीरो होती है। डिग्री क्या होती है? जीरो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आप 4 ले लो, 4 एक कांस्टेंट है, 8 ले लो, 12 ले लो, ठीक है, 20 ले लो, 23 ले लो, ये सारे आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों है? देखते हैं। 4 है, अब 4 के साथ वेरिएबल रखेंगे 4x टू दी पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा? अब मैं रखूँ 23x टू दी पावर 0, डिग्री कितनी है इसकी? 0 है ना। हम डिग्री कहाँ चेक करते हैं? वेरिएबल पर। तो इसकी डिग्री पावर कितनी? 0। तो 23 इंटू 1, 23 तो हो गया, और डिग्री कितनी है इसकी? 0। ठीक, थैंक यू।